So it's 28th of June and it's almost the end of Men's Mental Health Month. तो आखिर हो क्या रहा है तुम मर्दों को? हाँ, तुम भाई इतने कमज़ोर कैसे पड़ रहे हो? According to WHO studies, about 5,40,000 men suicide every year, which is 44,000 a month, 10,000 a week, 1,500 a day, 60 per hour, and in every single minute a man ends his life. So what's happening? भाई माना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बीवी का प्रेशर है, बच्चों का प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, खुद के सपनों को पूरा करने का प्रेशर है, लेकिन भाई ये प्रेशर तो झेलना पड़ेगा। तुम इतने कमज़ोर नहीं हो सकते कि तुम सुसाइड कर लो, है ना? तुम कोई गलत कदम उठा लो। भाई भगवान ने मर्दों को बनाया है टफनेस के लिए है, समझ रहे हो? अगर तुम एज अ मर्द तुमने सफ़र नहीं किया, तुमने पेन नहीं झेला, अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटे, तो भाई धिक्कार है तुम्हारे मर्द होने पे। तुम समझ रहे हो? तो भाई मेरी चीज़ें समझो, टफनेस बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, है ना? और सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, क्योंकि भाई एज अ मैन अगर तुम सोसाइटी में सॉफ्ट पड़ गए, तुम कमज़ोर पड़ गए, तुम भाई कच्चे चबा दिए जाओगे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी भाई, लोग तुम पर थूकेंगे। समझ रहे हो मेरी चीज़ को, है ना? मैं जो कह रहा हूँ भाई अनफिल्टर्ड सारी रॉ बातें हैं, तो मेरी बात को ध्यान से समझो। एज अ मैन टू ऑल माई ब्रदर्स, भाई आई एम प्राउड ऑफ़ यू, है ना? लेकिन भाई कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, और जितनी हो सके उतनी मेहनत करनी है, क्योंकि एज अ मैन अगर हम काम नहीं करेंगे, हम घर पे बैठे रहेंगे, हम कंफर्ट की तलाश में रहेंगे, तो भाई हम में और नामर्दों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। समझ रहे हो? अपने बाप दादा को देखो, अपने आस पड़ोस के अंकल लोग को देखो, दिन भर रगड़ते रहते हैं 20-25 हज़ार रुपए के लिए। क्यों? खुद एक ढंग का कपड़ा नहीं पहनते, फटे कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बीवी अच्छे से रह पाए, उनके बच्चे अच्छे से रह पाए, उनका बच्चा अच्छा स्कूलिंग कर पाए, बीवी को अच्छे गहने ला के दे सके, माँ बाप की केयर कर सके, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनकी हेल्थ की ध्यान रख सकें। तो मेरी बात समझ रहे हो? तो एज अ मैन भाई बिल्कुल भी वीक नहीं पड़ना है। जितनी भी परेशानियाँ आएँ, कुछ भी आए, हम कर लेंगे भाई। हम करते हुए आए हैं सदियों से, और हम आगे भी करेंगे, है ना? तो भाई मेरे सारे भाइयों से भाई एक ही रिक्वेस्ट है भाई, कुछ भी ऐसा डिप्रेसिंग लग रहा है तो जाके बताओ। हालांकि एक टैबू बन चुका है कि मर्द रोते नहीं हैं, मर्द बातें शेयर नहीं करते, मर्द इमोशनल नहीं है। हाँ, माना कि ये बात सच है, बट जान देने से अच्छा भाई जाके दोस्तों को ही बताओ, क्योंकि अगर दोस्त नहीं है तो भाई कमेंट सेक्शन में, है ना, जो तुम्हारे ऐसे इन्फ्लुएंसर लगते हैं भाई, तो मेरे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, सारी बातें हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। मैं लाइव आ सकता हूँ, है ना? तुम ये भी सजेशन दो, मैं लाइव आऊँगा तो तुम अपनी चीज़ें बताओ। भाई बात करने से ना किसी चीज़ का ऐसे हल तो नहीं निकलेगा, बट भाई अंदर से सुकून मिलेगा। और क्या पता भाई बात करके तुम्हारी कोई भी एक प्रॉब्लम का अगर सलूशन हम दे सके, हमारी मर्द कम्युनिटी दे सकी, अगर हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, दैट्स अ बिग थिंग। सो बस बिल्कुल भी हार नहीं माननी है और लगे रहना है, क्योंकि देखो ज़िम्मेदारियाँ तो आती रहेंगी, तकलीफ़ें तो आती रहेंगी, पेन तो आता रहेगा, संघर्ष तो आता रहेगा, लेकिन एज़ अ मैन, एज़ अ मर्द तुम्हें वो सारी चीज़ें टैकल करनी है। हम करते हुए आए हैं और हम करेंगे। भाई देखो, जान दे देना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है आजकल, है ना? आजकल कोई भी जान दे दे रहा है छोटी छोटी बातों पे, लेकिन एज अ मैन अगर भगवान ने तुम्हें मर्द बनाया है, उस काबिल बनाया है कि तुम कुछ कर सको, है ना, तो भाई सारी चीज़ों को टैकल करना सीखो। जान दे देना कोई फाइनल ऑप्शन नहीं होता है। तुम तो एक बार को समझते हो कि मैं मर गया तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, सारी चीज़ों का सल्यूशन ही है मेरा इस जीवन को ख़त्म कर देना। भाई लेकिन तुम एक चीज़ भूल रहे हो, तुम अपने लिए, अपने बूढ़े माँ बाप को और अपने बीवी बच्चों को और अपने चाहने वालों को बहुत बड़ी तकलीफ़ दे के जाओगे, क्योंकि तुम्हें तो लगता है कि तुम चले गए इस दुनिया से, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है भाई। लेकिन उस बच्चे से पूछो भाई जिसने अपने बाप खो दिया है, उस बूढ़े माँ बाप से पूछो जिसने अपना एक जवान बेटा खो दिया है। तो भाई देखो, मैं बहुत दिल से ये चीज़ें कह रहा हूँ कि ये स्टेप बिल्कुल भी नहीं उठाना है। कोई भी दिक्कत है भाई, कोई भी दिक्कत में रिक्वेस्ट है भाई, ऐसी कोई भी दिक्कत है ना, शेयर करो भाई। माँ बाप से शेयर करो, दोस्तों से शेयर करो, अगर वैसी अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है तो उससे जाके शेयर करो, लेकिन बातें शेयर करो भाई। शेयर करने से भले ही तुम्हें ज़्यादा कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें सलूशन मिल ही जाएगा, लेकिन क्या पता सलूशन मिल जाए भाई, दिल तो हल्का होगा।
जो मन में बातें दबा के बैठे हो वो कम से कम बाहर निकलेंगी, कुछ तो अच्छा फील होगा। भाई मरना कोई भी ऐसा अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं होता है, तो ये कदम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं उठाना है, मेरी बात समझो। और ये सारी संघर्ष और ये छोटी मोटी चीज़ें तो आती रहती हैं भाई। तुमने भाई अपने एंसिस्टर्स को देखो तुम, भाई वो जब उनके राज्य पे, जब उनकी बीवी बच्चों पे कोई भी ऐसी तकलीफ़ आती थी, क्या वो ये सोचते थे कि भाई हम कंफर्ट में रहेंगे, हम डर जाएंगे, हम कहीं छुप जाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे? नहीं भाई, वो सारी चीज़ें टैकल करते थे भाई, वो सारी चीज़ें टैकल करते थे। वो भाई सिर्फ तलवार उठाते थे और निकल जाते थे भाई, क्योंकि उन्हें अपना परिवार बचाना था, उन्हें अपने राज्य बचाना था। अगर वो भी ऐसे कमज़ोर पड़ गए रहते तो भाई क्या उनका राज्य बचता, क्या उनकी बीवी बच्चे बचते? नहीं भाई। तो अपने एंसिस्टर से सीखो, महाराणा प्रताप जी से सीखो, शिवाजी महाराज जी से सीखो, है ना। एज अ मर्द भाई तुम्हारी सबसे बड़ी एबिलिटी होनी चाहिए टफनेस, चीज़ों को हैंडल करने की, चीज़ों को टैकल करने की, कोई सी भी गंभीर से गंभीर परिस्थिति में काम रह के सारी चीज़ों से बाहर निकलने की। तो बस भाई अपने एंसिस्टर्स को देखो, उनसे सीखो, उनसे प्रेरणा लो, और बस जैसी ज़िंदगी चल रही है उसको बेहतर बनाने का प्रयास करो। और ऐसे गलत चीज़ें बिल्कुल भी दिमाग में मत लाओ भाई, क्योंकि जी भाई जीवन बहुत मूल्यवान होता है भाई। अगर तुम सूरज देख पा रहे हो, अगर तुम अपने पैरों पे चल पा रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर कोई बीमारियां नहीं हैं, तो तुम भाई बहुत ज़्यादा लकी हो। तो अपने आप को अनलकी मत समझो, अपने आप को निठल्ला नल्ला बिल्कुल मत समझो भाई। आज नहीं पैसा है कल आएगा, है ना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, तुम्हारे हाथ में और कुछ नहीं है। आज सक्सेस नहीं है कल आएगी, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ना है। बस मेहनत करते रहो और सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई भी स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, और सारी चीज़ें टैकल हो जाएंगी। क्योंकि एज अ मैन भगवान ने बनाया ही हमें इस तरीके से कि हम सारी चीज़ें टैकल करें, हम ये संघर्षों से हम जूझें और उनसे बाहर निकल के हम एक एलाइट मर्द बने। समझ रहे हो? एक बच्चा होता है भाई, वो चलना सीखता है, फिर वो गिरता है, फिर वो चलना सीखता है, तो उससे सीखो भाई। क्यों? अगर वो उठता ही नहीं और वो चलता ही नहीं, क्या वो चलना सीख पाता कभी भी? वो ऐसे गिरा ही रहता। तो समझ रहे हो मेरी बात को? तो बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, जितनी बार भी गिरे हो कोई दिक्कत नहीं है, उठो काम करो। गिर गए, उठो काम करो। बच्चे से सीखो भाई, 1-2 साल के बच्चे वो गिरते गिरते चलना सीख जाते हैं, तो तुम गिरते गिरते कुछ कर नहीं सकते भाई। फेलियर तो आते रहेंगे भाई, फेलियर ही इंसान को सक्सेसफुल बनाता है भाई। चीज़ें समझ रहे हो? तो भाई फेलियर से बिल्कुल नहीं डरना है। पेपर नहीं निकल पाया, लड़के सुसाइड कर ले रहे हैं, जॉब नहीं लगी सुसाइड कर ले रहे हैं, बंदी छोड़ के चली गई। अबे क्या तुम नामर्दों वाली चीज़ें करने पे उतर गए हो भाई? पहले के ज़माने से सीखो। क्या वो ये समझते थे, ये सोचते थे कि भाई एक लड़की छोड़ गई तो हम सुसाइड कर लेंगे, क्या एक लड़ाई हम नहीं जीत पाए तो हम अपनी जान दे देंगे? नहीं भाई, एक लड़ाई नहीं जीती, राज्य चला गया तो क्या हो गया भाई? वो उन्होंने ज़ीरो से चालू किया भाई, फिर अपना राज्य वापस लिया और आसपास के सारी जगहों पे उन्होंने राज्य किया। तुम चीज़ें समझो। अगर तुम्हें कोई एग्जाम्पल चाहिए तो भाई अपने पूर्वजों को उठाओ और उनका एग्जाम्पल लो, उनसे सीखो, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो बस एज अ मैन टू ऑल ऑफ माई ब्रदर्स, भाई आई एम सो प्राउड टू यू ऑल। और तुम्हें खुद पे भी प्राउड होना चाहिए, हमें सब खुद पे प्राउड होना चाहिए, है ना। तो बस सारी चीज़ें चलती रहेंगी। सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट द एंड ऑफ मेंटल हेल्थ मंथ। तो बस तुमसे यही कहना है कि भाई बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है और ख़ुद को प्रायोरिटाइज़ करना सीखो। मैंने ये चीज़ देखा है भाई, हमारे बाप दादा और मैं अपने जो सीनियर्स हैं जिनके नई नई नौकरी लगी उन्हें भी देखता हूँ, वो खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं भाई। इसलिए उनका मोह माया से धीरे धीरे चीज़ें ध्यान हटने लगता है, क्योंकि भाई वो सारी चीज़ें तुम पे खर्च कर दे रहे हैं, अपने माँ बाप पे खर्च कर दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मर्द यही तो करते हैं कि भाई खुद की ज़रूरतें पूरे किए बिना बीवी को सोना ला के देना है, घर कितने अच्छे से चले, बच्चों की परवरिश करनी है, माँ बाप के हेल्थ का ध्यान रखना है। इसीलिए भाई एज अ मर्द कम्युनिटी हमें अपने आप पे प्राउड होना चाहिए, है ना। और यही हमें करना है ना। हमें इन जिम्मेदारियों से कभी भी पीछे नहीं हटना है। लेकिन मेरी बात समझो, लेकिन खुद को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा धीरे धीरे इस जीवन से
मोह माया बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। और आजकल ये बहुत ट्रेंड बन चुका है कि मोह माया से दूर रहो। भाई ये उनके लिए है जिनके पीछे कोई नहीं है, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। भाई तुम्हारे एक छोटा सा बच्चा है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी छोटी बहन भाई होंगे, तुम्हारे माँ बाप हैं, तो तुम्हें इस मोह माया में ही रहना है। समझो, तुम इससे पीछे नहीं हट सकते हो। अगर तुम इस मोह माया से दूर हटने के चक्कर में कहीं चले गए और या फिर तुमने मान लो कोई गलत कदम उठा लिया, तुमने जान भी दे दी, या तुम पहाड़ों पे बस गए, तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा, तुम्हारी बीवी का क्या हो जाएगा, वो जवानी में विधवा हो जाएगी। तुम्हारे बच्चे, अगर तुमने जान दे दिया तो भाई वो बिन बाप के बच्चे कहलाएंगे इस सोसाइटी में। समझ रहे हो, एक बाप का साया अगर उनके सर से हट जाता है तो भाई ये समाज इतना मादर चोद है, ये सोसाइटी इतनी मादर चोद है कि उस बच्चे को रहने नहीं देगी भाई। तो चीज़ें समझो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं है अब, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की है, तुम्हारी बीवी की है, और ख़ास करके तुम्हारे बच्चों की है। तो भाई गलत कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना है, और ये मोह माया वाली चीज़ें हटाओ भाई। मोह माया में पढ़ो, खुद को प्राइवेटाइज़ करो। अगर तुम पैसा नहीं कमाते उतना, और सारी चीज़ें बच्चों के फ़ीस और सारी घर के खर्चों में, माँ बाप के खर्चों में चली आ रही है, तो भाई साइड हसल करो, है ना। कहीं से पैसे लाओ लेकिन खुद पे खर्च करो। मेरी सीनियर्स है जो मुंबई में 3.5 लाख 4.5 लाख में ऐसी अभी फ्रेशर्स में जॉब लगी है उनकी, और 20-25 हज़ार महीना आता है, जिसमें से रेंट खाना हटा के वो थोड़े घर पे भी भेज देते हैं। तो खुद के खर्चे के लिए उतना उन पे कुछ पैसा बचता नहीं। तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ, भाई साइड हसल चालू करो, जितनी मेहनत हो सके करो, पैसा कमाओ, खुद पे खर्च करो। माँ बाप पे भी खर्च करते हो तुम, जो कि बहुत अच्छी बात है, बच्चों पे भी, भाई बहनों पे भी। लेकिन भाई अगर तुम खुद पे खर्च नहीं करोगे ना, अगर खुद को तुम प्रायोरिटी नहीं दोगे, तुम खुद अच्छा खाना नहीं खाओगे, तुम खुद अच्छी डाइट नहीं लोगे, तुम खुद की अच्छी बॉडी नहीं बनाओगे, तो भाई धीरे धीरे चीज़ें तुम्हें गंदी लगने लगेंगी, डाउनग्रेड लगने लगेंगी। समझ रहे हो, तो खुद पे भी खर्चा करो, अपने आप को भी प्रायोरिटाइज़ करो, अच्छा खाना खाओ एज अ मैन, सारी जंक फूड से दूर रहो, हेल्दी खाना खाओ। 20-25 हज़ार जितना भी लगता है अपने डाइट पे, चिकन, अंडे, मटन, जो भी हेल्दी चीज़ें तुम्हें लगती हैं बॉडी बनाने के लिए, जिम जाओ, एमएमए सीखो, कुछ भी करना करो, लेकिन खुद को प्रायोरिटाइज़ करना सीखो। भाई लोग, अगर एज अ मैन टू ऑल मैन मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुम खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं करोगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक तुम्हारे लिए मुश्किल आ सकती हैं। तो बस स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, और खुद को प्रायोरिटाइज़ करना सीखना है। तो एज अ एंड ऑफ मैन मेंटल हेल्थ मंथ, भाई हम सब ये प्लेज लेते हैं भाई लोग सारे मिलके, कि भाई जितनी भी कठिन परेशानियाँ आ जाएँ, जितनी भी मुश्किलें आ जाएँ, जितना भी स्ट्रगल हो जाए, है ना, हम सबको टैकल करेंगे। हम कभी भी हार नहीं मानेंगे, हम कभी भी हार मानते हुए आए भी नहीं हैं एज अ मैन, और हम आज आगे भी हार नहीं मानेंगे। कितनी भी परेशानियाँ आ जाएँ, हम खुद को भी संभालेंगे, अपने परिवार वालों को भी संभालेंगे, क्योंकि परिवार का सबसे सबसे मजबूत स्तंभ है हम। तो बस चीज़ें ऐसी ही रखो, और कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है भाई, क्योंकि देखो इस दुनिया में जब तक तुम हो, अगर तुम्हें स्ट्रगल नहीं मिल रहा है, तुम्हें पेन नहीं मिल रहा है, तो भाई मज़ा नहीं आएगा भाई। अगर जीवन का असली मज़ा चाहते हो तो भाई जितना हो सके तुम्हें संघर्ष मिले उसे टैकल करो, तभी तुम मजबूत बनोगे। जितना हो सके पेन आए तुम्हारे जीवन में, उसे झेलो, जाके तुम मजबूत बनोगे। तो बस टू ऑल मैन, एज अ मैन भाई, लाइक आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, और तुम्हें खुद पे भी प्राउड होना चाहिए। सो बस मिलता हूँ, दैट्स ऑल फॉर द डे, पीस।